हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। देखिए, आप सब लोगों के मन में ये विचार हमेशा से चल रहा है कि भाई इस साल बोर्ड की परीक्षा, नीट की परीक्षा, जेई की परीक्षा कब होगी। तो जैसा मैंने पहले अपडेट दिया था, अब आज जो लेटेस्ट अपडेट आया है, देखिए सीबीएसई ने ऐसा कहा था कि हम प्रिंसिपल से पूछेंगे कि भाई उनकी राय क्या है, एग्ज़ाम पोस्टपोन करना चाहिए या सिलेबस 30% से 50% रिड्यूस करना चाहिए। तो उन्होंने जब प्रिंसिपल से पूछने की बात की थी तभी पता था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो जैसा कहते हैं प्रिंसिपल्स को, तो जैसे आपको पता है स्कूल्स का बेस्ट प्रॉफिट यही है कि जितनी जल्दी एग्जाम होंगे उतना बेटर है, उनके लिए आगे का सेशन मूव करेगा। तो वैसी ही उनकी राय आई है। उन्होंने बड़े प्यार से बोला है कि भाई सारी चीज़ें लिंक्ड होती है, हायर एग्जाम्स भी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम, वो भी लिंक्ड है। तो आप तो जल्दी से जल्दी इसको करवाइए, तय शेड्यूल से ज़्यादा डिले मत कीजिए, 15 मार्च से ज़्यादा डिले मत करिए और एग्ज़ाम करवा दीजिए। वो कह रहे हैं भाई हम तो फेमिलियर हो चुके हैं पढ़ने पढ़ाने से, ऑनलाइन चल रहा है बढ़िया मामला, थोड़ा थोड़ा ग्रुप में बुला के प्रैक्टिकल भी करवा के जनवरी फरवरी में फ्री करवा देंगे। आप तो 15 मार्च से एग्जाम शुरू करिए और बच्चों के लिए सिलेबस और मत काटिए, अब जो है बस इसी में काम चलाइए और एग्जाम्स में 3-3 4-4 दिन का गैप दे दीजिए, जो बच्चे अपने आप पढ़ लेंगे और बढ़िया से एग्जाम दे देंगे। और उन्हें पता है कि भाई क्या होना है, सीबीएसई वैसे भी हर साल इतनी ज़बरदस्त मार्क्स में इन्फ्लेशन करता है, इस साल थोड़े और कर देंगे। तो क्योंकि स्कूल्स के क्या एक्सपेक्टेड था, जैसा एक्सपेक्टेड था वही प्रिंसिपल्स ने जवाब दिया है। तो अब देखिए, मतलब मुझे भी ऐसी फीलिंग, मैंने पहले भी कहा था कि सीबीएसई बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। दे कैन स्टार्ट इवन इन मार्च, जो आइडियली होना नहीं चाहिए। देखिए गुजरात बोर्ड ने तो स्पेसिफिकली कहा है कि हम मई में एग्जाम लेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट अपने स्कूल्स को नवंबर में क्लोजर दे चुकी है। राजस्थान गवर्नमेंट ने कल आदेश जारी किया कि 16 नवंबर तक स्कूल स्टार्ट नहीं होंगे। तो केवल ऑनलाइन के बेसिस पे आप सबके एग्जाम ले लेंगे, ये मानते हुए कि बच्चे ऑनलाइन में बढ़िया पढ़ लिए हैं और जो नहीं पढ़े वो मार्गदर्शन लेने के लिए, जब से स्कूलों को खोला गया है वो आके मार्गदर्शन ले रहे हैं। पता नहीं कितने बच्चे स्कूल जाके मार्गदर्शन ले रहे हैं, मतलब मुझे बड़ा डाउट है इसमें। बट ठीक है, जैसा कि है, क्योंकि कोई फ़र्क इनको पड़ेगा नहीं। देखिए बोर्ड एग्जाम्स बड़ी इजीली करवाए जा सकते हैं, पेपर थोड़े लाइटर सेट कर दीजिए और मार्किंग तो हर बार की तरह लाइट को और लाइट कर दीजिए आप, तो कोई इश्यू होता नहीं है। तो ऐसा लगता है, मतलब प्रिंसिपल्स की ही मानेंगे स्कूल्स के से तो यही होना है कि 15 मार्च से ही आपके एग्जाम शुरू होंगे, मतलब 15-20 दिन का डिले आप मान के चलें। नॉर्मली वो शायद फरवरी में स्टार्ट आपके लास्ट ईयर हो गए थे, बट ठीक है। अब देखिए पॉइंट ये आता है कि अगर सीबीएसई ये डिसीजन लेता है तो और बोर्ड्स के लिए भी ये चीज़ का रास्ता खुलेगा। और अगर एक्चुअली ये मार्च में शुरू करके अप्रैल एंड तक एग्जाम करवा लेते हैं तो फिर मान के चलिएगा शायद जेई और नीट परीक्षाओं को उतना डिले ना करना पड़े, और उनको हल्का सा डिले करने के बाद शायद उनका सिलेबस भी नहीं काटना पड़े कि भाई आपके सीबीएसई एग्जाम जल्दी फ्री हो गया तो आपका 30% सिलेबस आप एक्स्ट्रा कवर कर लीजिए। 11वीं भी तो पढ़ते हैं आप पूरी की पूरी, ये तो मान के ही चलते हैं कि बच्चा रिवाइज कर ही रहा था 12th के साथ, तो थोड़ा 30% और पढ़ लेगा। तो देखिए अभी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन सब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके सामने यही है कि यार ये जेई और नीट के सिलेबस का क्या होगा। देखिए फ्रैंकली, जैसे एनटीएससी एग्जाम के लिए राजस्थान बोर्ड ने तो क्लियर डिक्लेयर कर दिया कि एनटीएससी की परीक्षा जो 10th क्लास की होगी वो 10th के रिड्यूस सिलेबस के साथ ही होगी। तो टेक्निकली तो बोले, वैसे भी देखिए ड्रॉपर स्टूडेंट्स थोड़े एच पे रहते हैं नीट और बाकी एग्जाम्स में। फ्रेशर स्टूडेंट के साथ वैसे ही थोड़ा पैनिक रहता है, बोर्ड के जस्ट बाद उसको एग्जाम देने पड़ते हैं, तैयारी का टाइम नहीं मिलता है, 11th नहीं देख पाता है, तो वो हमेशा डिसएडवांटेज पे रहता है बेचारा। फरवरी मार्च प्रैक्टिकल्स बोर्ड्स में ख़राब कर देता है और वो मई में अप्रैल में इतना अच्छा जेई नीट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता, और ड्रॉपर स्टूडेंट्स उसके कंपैरिजन में थोड़े बेटर रहते हैं। तो अगर इस बार सिलेबस नहीं काटा गया तो जो 12th के स्टूडेंट ने एक्चुअली वो सिलेबस नहीं कवर किया स्कूल में या जहाँ भी, अब ये भी देखिए थोड़ी सी अलग सी बात है, प्रैक्टिकली हर अच्छा स्टूडेंट कोचिंग्स में जाता है और कोचिंग्स तो मेरे हिसाब से पूरा सिलेबस पढ़ा ही रहे हैं। बट फिर भी अगर सिलेबस नहीं हटता है तो 12th वालों के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस पोजीशन रह सकती है, क्योंकि मान के भी चले वो पूरा 1 साल का सिलेबस तो केवल ऑनलाइन मोड में पढ़े हैं, जबकि ये जो ड्रॉप करेंगे बच्चे ये तो एक्चुअली ऑफलाइन मोड में पूरा सिलेबस पढ़ चुके थे। ऑनलाइन मोड में तो ये रिपीट ईयर में तैयारी कर रहे हैं, तो इनका बेनिफिट और बढ़ जाएगा। तो देखिए अगर सीबीएसई एक्चुअली ये 15 मार्च के अराउंड एग्जाम शुरू करा लेता है, टाइमली करा देता है, तो मुझे लगता है कि शायद बोर्ड जेई और नीट के सिलेबस में शायद कमी ना हो, या हो तो बिल्कुल मामूली हो। तो लग ऐसा रहा है। अब देखिए अब क्या होगा एग्जैक्टली ये कहना मुश्किल है। आइडियली तो व्हाट आई फील कि अगर आप बिल्कुल टेक्निकल वे में चल रहे हैं कि भाई जब 12th का पढ़ाने का टाइम आपके पास नहीं था तो वो एंट्रेंस एग्जाम में भी हटना चाहिए। बट दिक्कत ये होती है एंट्रेंस एग्जाम में आपके मल्टी कंसेप्ट प्रॉब्लम है, तो एक टॉपिक हटाया और वही किसी आगे यूज़ हो गया और टेक्निकली वो सिलेबस में आ गया तो आपके लिए दिक्कत हो जाती है। तो अजीब सी बात है। मतलब इस ईयर, मतलब जैसा मैं पहले भी कह रहा था, 2020 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनसे ज़्यादा बुरी हालत 2021 में जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए होगी, और वही मुझे खिचड़ी रायता फैलता हुआ पूरा अच्छे से नज़र आ रहा है। मतलब बड़ा मुश्किल है, सिलेबस काटें या नहीं काटें तो बड़ी समस्या है। देखिए क्या होता है, और कोई अपडेट आती है तो मैं बताऊँगा। बट मेरी एनटीए से यही रिक्वेस्ट है
कि वो जल्दी से जल्दी क्लैरिफाई करें कि यार ये जेई नीट के सिलेबस में वो क्या चेंज करेंगे, और प्लस अपना एग्जामिनेशन शेड्यूल तो निकालें। देखिए जनवरी में एग्जाम होता था तो सितंबर में फॉर्म्स भर जाते थे, आज नवंबर में अपन बात कर रहे हैं, फॉर्म्स का कोई ठिकाना नहीं है। बच्चों को अभी भी नहीं पता कि जनवरी में एकदम से बम नहीं गिर जाएगी, आप तो 15 दिन में फॉर्म भरने की डेट देके जनवरी में एग्जाम करा लो, या फरवरी में कराओगे या मार्च में कराओगे, जेई के 2 अटेम्प्ट लोगे या एक ही अटेम्प्ट लोगे, बड़ा कन्फ्यूजन है। तो आप इस कन्फ्यूजन को एटलीस्ट क्लियर कीजिए। आप एटलीस्ट बच्चों को एक जो भी एश्योरेंस है, या तो यही बोलिए कि हम जो भी है 1 जनवरी तक आपको अपडेट करेंगे, या इस बार एक ही एग्जाम होगा या 2 होंगे, कब होंगे, कुछ तो आपको क्लैरिफिकेशन देना ही चाहिए। ये सही बात है कि वो अभी तक सारी अथॉरिटीज़ इसी में फंसी हुई हैं कि इंजीनियरिंग मेडिकल के एडमिशन अभी पूरे ही नहीं हुए हैं इस साल के ही, ये भी सही बात है, बट फिर भी ये तो था जो था। अब नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए आप कन्फ्यूजन जितना जल्दी क्लियर करेंगे बच्चों के साथ उतना बेटरमेंट होगा। सो आई रिक्वेस्ट HRD मिनिस्ट्री और NTA के जो भी ऑफिशियल्स हैं, आप जितनी जल्दी इस कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे, किसी को कॉन्क्रीट स्टेटमेंट के साथ आएंगे, आप स्टूडेंट्स का बहुत भला करेंगे। एंड फिर मैं कह रहा हूँ जैसी कोई अपडेट आएगी आई विल अपडेट ऑन दिस चैनल, सो सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ऑल द बेस्ट।